हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मजान की आर्ट्स क्लासेस में। आज हम 2009 के हिस्ट्री सब्जेक्ट आज 2009 में जितना भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सभी ऑब्जेक्टिवों को हम लोग डिस्कशन देंगे। चलिए, सब्जेक्ट क्या बोले हुआ? हिस्ट्री। 2009 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों का हम डिस्कशन देंगे। सही बच्चा के जितने भी बच्चा के पास अगर किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक को लेकर बैठिएगा, जो क्वेश्चन बैंक में जो आंसर गलत है उसे सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया हुआ? तो धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया हुआ? तो इस धम्म महापात्रों को नियुक्त अशोक ने किया था। ए का क्या होगा हुआ? डी। ए का क्या होगा हुआ? डी। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन पे? वह 2 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या हुआ? त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन है कि त्रिपिटक साहित्य तो बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक साहित्य किसका हुआ? तो बौद्ध धर्म का। 2 का आंसर क्या हुआ? बी होगा। 2 का क्या? तो बी। त्रिपिटक किस त्रिपिटक साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक साहित्य। आइए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हुआ। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कनिष्क का राज्यारोहण की तिथि। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो वह कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 3 का बी होगा। क्या? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का राज्यारोहण। आइए हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो वह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक महाभारत का युद्ध चला? तो वह 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। अब पुराणों की संख्या वो 18, तो वो आ जाइए कुछ संबंधित है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? हुआ तो पुराणों की संख्या 18 है। वेद कितने हुआ? वेद 4 है। वेदांत कितने हैं? वेदांत कितने? तो वह वेदांत 6 है। और उपनिषद कितने हैं? उपनिषद उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी? तो 108 है। एक वो लिख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं जिनको पता है वो लिख लीजिएगा। एक न एक क्वेश्चन हिस्ट्री से प्रत्येक ईयर एक नया क्वेश्चन आता ही है इससे। आइए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? हुआ तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? हुआ तो ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कहवे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। कहवे तीर्थंकर है? हुआ 24वें। वास्तविक वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था? हुआ जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का महासंस्थापक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महान हुआ वास्तविक। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो वह पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। कितने में अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित है तो लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने सहायक संधि की नीति लाया था। एक गवर्नर थे। क्या थे? हुआ गवर्नर, अंग्रेजी गवर्नर। आइए अवध। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? हुआ बेगम हजरत महल। 8 का क्या होगा? हुआ सी होगा। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 में क्वेश्चन देखते हैं। 9 में देखते हुआ, अरे भाई साहब
9 क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ? 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ तो वो स्मॉल डेट पूछ रहा है, क्योंकि 1857 तो पहले से दे रखा है, तो स्मॉल डेट क्या होगा? तो 10 मिनट। क्या हुआ तो हुआ 1857 का जो विद्रोह हुआ था स्मॉल डेट था 10 मिनट। 9 का क्या होगा आंसर? ए होगा। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वह 10 का आंसर होगा बी। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या माने जाते हैं? हुआ संस्थापक। तो 10 का क्या होगा? हुआ बी नंबर होगा 10 का। आइए हम लोग देखते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर वाला देखते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ किसने किया? तो हरियर एवं भूखा दो भाइयों ने किया। हरियर एवं भूखा। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। तो वो 11 के आंसर क्या होगा? हुआ ए नंबर होगा। 11 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। आइए हम लोग 12 का देखते हैं। 12 का आंसर देखते हुए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? हुआ रामानंद ने किया था। किसने किया था? हुआ रामानंद ने किया। तो रामानंद कितने ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हुआ सी है, रामानंद ने किया। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मुगल से है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के शासनकाल में आया हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में आया। वो है तो आए थे तो अकबर के शासनकाल में, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है। इनके पुत्र कौन रहते? जहांगीर रहते। उस समय जहांगीर राजा रहता है, तो और कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में। इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर का आंसर होगा बी। 13 का क्या होगा? हुआ बी। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो हुआ अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। किस पर हुआ? अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। तो 14 का आंसर जो होगा हुआ 14 का आंसर ए होगा। क्या होगा? हुआ 14 का आंसर ए होगा। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो कौन मुगल बादशाह? तो वो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। जो औरंगजेब है ना, वो आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। तो 15 का आंसर हुआ सी होगा। 15 का कितना होगा? हुआ सी। आइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 ईस्वी में। क्या इसका आंसर होगा? तो वो इसका आंसर होगा बी होगा। 1912 ईस्वी में कोलकाता से उच्चतम न्यायालय का स्थापना दिल्ली हुआ। क्या हुआ था? कोलकाता से दिल्ली। 1914 प्रथम वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? वो 1914 से 1918 चला था। 1918 में भी क्या हुआ था? तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, खेरा आंदोलन भी हुआ था। कौन सा हुआ था? खेरा आंदोलन भी हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जो बोलते हैं वो लिख लीजिएगा। हुआ 17 नंबर क्वेश्चन। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर जो होगा हुआ 17 का होगा डी नंबर। आइए डी नंबर। लेकिन खिलाफत आंदोलन देख लीजिए, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। लेकिन 17 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। आइए हम लोग चलते हैं 18 नंबर में चलते हैं। कितने नंबर में चलते हैं? वो 18 नंबर में चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? क्या हुआ? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो वह दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। किसने दिए थे? वह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? हुआ डी नंबर होगा। तो 18 क्या होगा? हुआ डी नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आइए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुआ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आंसर पे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? हुआ भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। तो अम्बेडकर तो इसमें अभी ऑप्शन दिखा नहीं। हाँ या भारतीय समिति के प्रारूप समिति के भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इसका आंसर क्या होगा? हुआ
डी नंबर होगा। कितने नंबर होगा बुआ? डी नंबर होगा। 19 का डी। क्या होगा बुआ? 19 का डी। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता है संविधान में निहित है। वो 20 का क्या आंसर होगा? तो डी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है बुआ? संविधान में निहित है। हम लोग संविधान के अनुसार ही चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बुआ। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुआ या किस वर्ष मिला? तो वह 1920 ईस्वी में मोहनजोदारो का खोज रखालदास बनर्जी ने किया। तो वह 21 का आंसर क्या होगा बुआ? सी नंबर होगा। लेकिन आइए 1920 में सहयोग आंदोलन हुआ था, आपको पता ही बताइए देगा। हड़प्पा का जो खुदाई दयाराम साहनी जो किए थे 1921 ईस्वी में किए थे। और 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। किस पार्टी का स्थापना हुआ? स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। किसने हुआ? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। वो नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। सी आर दास का फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन दास। आइए हुआ हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब फर्स्ट लेसन से हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? तो वह सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का अवशेष है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। 22 का आंसर क्या होगा बुआ? बी नंबर होगा। हड़प्पा का 1921 ईस्वी में हुआ, पता है। मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में हुआ। कब? 1922 में। कालीबंगा का वर्ष नहीं पूछता हुआ, कालीबंगा का पूछता है किस राज्य में है। किस राज्य में? तो हुआ कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा को काले रंग की चुड़िया भी कहा जाता है। लोथल का नदी हुआ पूछ देता है। नदी का किस नदी का है हुआ? तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे हुआ। राज्य भी पूछ देता है तो राज्य में कौन है हुआ? तो राज्य होगा गुजरात। क्या होगा हुआ? गुजरात। लोथल किस राज्य में पड़ता था हुआ? गुजरात में पड़ता है। किस राज्य में? गुजरात में। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखें। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो वह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो वर्तमान में कहां पड़ता है हुआ? मगध वर्तमान में बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता हुआ? बिहार में पड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश की जानकारी मिलता हुआ? तो मौर्य का मिलता है। किसका मिलता हुआ? तो मौर्य। 23 का क्या 24 का क्या आंसर होगा? तो वह ए नंबर होगा मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह चाणक्य। कौन है? चाणक्य। इसका 3 नाम है। चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। कौन है? और इंडिका के कौन है? तो वो इंडिका के एक ही है, तो मेगास्थनीज। कौन है हुआ? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। आइए वो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हुआ कि शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। किस अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता हुआ? तो 13वां। किसमें मिलता हुआ? 13वां। तो 13वां कितने ऑप्शन में है? डी नंबर में है। तो 25 का क्या आंसर होगा हुआ? डी नंबर होगा। आइए हम लोग 26 नंबर देखते हैं। क्या 26 नंबर क्वेश्चन देखते हुआ, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त हुआ? तो 5 भागों में विभक्त है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5। 26 का क्या होगा? डी नंबर होगा। 26 का डी होगा। आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो वह औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया। तो ऑप्शन कहां है हुआ? यहाँ पे दक्षिण भारत में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हुआ? 27 का ऑप्शन होगा डी नंबर। क्या होगा हुआ? 27 का
डी नंबर। आइए हम लोग देखते हैं 28 नंबर में देखते हैं सिपत्य। थोड़ा इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा वो, क्योंकि जिससे 2009 में क्वेश्चन बैंक में था इसे हम टाइप कर दिए हैं सिपत्य। तो एक वो एक स्थापत्य होगा, स्थापत्य 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 कला कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके समय हुआ था? हुआ तो शाहजहां के समय हुआ था। 28 से क्या होगा? हुआ सी होगा, 28 का सी होगा। आइए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह हुआ अजमेर में। 29 का क्या ऑप्शन होगा? हुआ डी नंबर होगा, ऑप्शन 29 का डी। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। तो 30 का आंसर क्या होगा? हुआ ए। 30 का आंसर हुआ ए होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? हुआ तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो 31 का क्या होगा? हुआ सी नंबर होगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन का संज्ञा दिया गया। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी आगे पीछे हो गया हुआ एक बहुआ धीरे-धीरे 32 से चल काट दे यहां से। आइए वो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? वो तो राष्ट्रकूट ने किया था। किसने किया था? वो राष्ट्रकूट ने। 32 का क्या होगा आंसर? तो 32 का डी होगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो हम 33 नंबर क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से? वो जहां पे स्तूप दिखे वो वहां पे बौद्ध महादेव है। जहां पे स्तूप और जहां पे त्रिपिटक, पिटक कोई भी आए सीधा बौद्ध। तो स्तूप का संबंध किससे हुआ? बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर 33 से क्या होगा? हुआ 33 का ये होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हुआ 34 नंबर क्वेश्चन, अल बिरुनी किसके साथ भारत आया? अल बिरुनी किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। लेकिन अल बिरुनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक, अल बिरुनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? हुआ था किताबुल हिंद। क्वेश्चन पूछता हुआ किताब उल हिंद, क्या हुआ? किताबुल हिंद। आइए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन हुआ, 40 से पूछा गया था 2009 में। 5 क्वेश्चन और बचा। आइए, इब्न बतूता किस देश के निवासी था? इब्न बतूता किस देश के निवासी था? हुआ तो मोरक्को के। 35 से क्या होगा? सी होगा। तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था? हुआ इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक के नाम रेहला। क्या था? हुआ रेहला। ये भी लिख लीजिएगा, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक रेहला था। आइए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या हुआ? 36 नंबर क्वेश्चन, मथिया थोड़ा परेशान कर लेता है। 36 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? वह मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? हुआ 1906 में। 36 का क्या होगा? बी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1919 में 3 घटनाएं हुआ था, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। या देखिए क्वेश्चन है दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो हुआ 1919। क्या होगा? हुआ 37 का एक नंबर होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1921 में हुआ था हड़प्पा की खुदाई, दयाराम साहनी ने। 1922 में मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया था? रखालदास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने। क्या किया था? हुआ रखालदास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने। 38 नंबर क्वेश्चन, डांडी किस राज्य में स्थित है? वो डांडी किस राज्य में स्थित है? वो तो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए 38 का आंसर क्या होगा? वो तो सी नंबर आंसर होगा। कितना? सी। आइए 39, सिर्फ अब एक क्वेश्चन बचा हुआ 39 और 40 बचा हुआ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ?
पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता 1932 में हुआ। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ। पूना समझौता 1932 में हुआ। 1939 में 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। क्या हुआ था वो 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन। आइए निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? अलहिलाल का किया था। अब्दुल कलाम आजाद किसका किया था? हुआ अलहिलाल का किया था। चलिए हम लोग 2009 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, हुआ 2009 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, हम सभी प्रश्नों का डिस्कशन दे दिए हैं। प्रत्येक जितना भी आपको 2009 से 2023 में प्रत्येक सब्जेक्ट का ऐसा ही डिस्कशन मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर के यूट्यूब चैनल पे अब सभी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट ईयर बाय ईयर सभी चीजों का डिस्कशन मिलेगा।